यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। पिछले सप्ताह भर, पिछले महीने भर परमेश्वर ने हम सबों को सुरक्षित जीवितों के मध्य रखा। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि हमारी कलीसिया के हर एक सदस्य परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि हमारे कलीसिया में कुछ परिवारों में दुख का समय भी जरूर रहा है और कई परिवारों में थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा दुख रहा है, कुछ बीमारी भी रही है, परंतु इन सब के बीच में परमेश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर अधिकाई से रही है। आइए हम इस पुनरुत्थान के दिन परमेश्वर की आराधना और स्तुति प्रशंसा में अपने समय को बिताएंगे। एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, हम अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से हम आपके चरणों में आकर आपकी स्तुति और प्रशंसा करने के लिए आपने हमें जीवितों के मध्य रखा। धन्यवाद देते हैं। जून के महीने में आपने हमें संभाल के रखा, हमारे आने जाने में आपने सहायता की। धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, हमारे कलीसिया के कुछ परिवारों के जीवन में कुछ दुख का समय आया है, परंतु उस दुख के समय भी आप उनके संग रहकर आपने हमें तसल्ली को प्रदान किया। इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमें से कुछ परिवार में प्रभु जी अपने प्रियजनों को खो दिए हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उस परिवार में आपकी कंफर्ट को हम चाहते हैं। प्यार प्रभु जी, आप उन्हें आशीष दीजिए और प्रभु जी उनके जीवन में आपकी उपस्थिति को आप एक बार फिर से दिखा के देंगे, हमारा विश्वास है। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो बीमार और तकलीफ में है, उन्हें भी आप आशीष कीजिए। जहां कहीं भी वे हैं आपके हाथों में सुरक्षित रहने पाए, हमारी प्रार्थना है। प्यारे परमेश्वर, हमारे कलीसिया के वृद्धों के लिए प्रार्थना करते हैं, सहायता कीजिए। हमारे कलीसिया के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप अपने ज्ञान में बढ़ाइए ताकि वे इस कलीसिया को और भी ऊंचाइयों पे आपके नाम की महिमा के योग्य बनाने में सहायक हो सके। हमारे कलीसिया की जो भी आर्थिक जरूरत है आप जानते हैं प्रभु जी, उस स्वर्गीय भंडार को खोलकर आप पूरा करिए ताकि प्रभु जी आपके घर में कभी भी किसी अच्छी चीजों की कमी ना होने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए कि हम इस जुलाई के महीने में भी आपकी आराधना स्तुति प्रशंसा करते हुए आगे बढ़ सके। हमारे कलीसिया के हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो स्कूल्स में और कॉलेजेस में एडमिशन को लेकर प्रभु जी उन्हें आपके बलवंत हाथों में याद करिए और प्रभु जी उनके फीस के विषय में और हर एक विषय में आप उनकी सहायता कीजिए। उनके परिवारों, उनके माता पिता को आप आशीष दीजिए। विशेष तौर से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन डॉक्टर्स के लिए जो बीमार और तकलीफ में है, प्रभु जी आप उन्हें आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं उन अधिकारियों के लिए जो प्रभु जी आपकी सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें आप आशीष दीजिए। एनजीओस के लिए प्रार्थना करते हैं, आप सहायता कीजिए। हमारे कलीसिया के हर एक उन एनजीओस को आपके हाथों में सौंपते हैं जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। पिता परमेश्वर, इस प्रकार हमारे कार्य, हमारे कलीसिया में हर एक परिवारों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं। इस जुलाई के महीने में आपके अनुग्रह चाहते हैं। हम सबों को आने वाले इस सप्ताह को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं। विशेष तौर से आज के इस संध्या काल के समय आप वचन के द्वारा हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए। आत्मिक आहार से तृप्त कीजिए ताकि हम सब प्रभु जी आपके भय में, आपकी शक्ति में, आपके ज्ञान में बढ़ते हुए आपके नाम की महिमा कर सके। पिता परमेश्वर, हम सबों को इस समय को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नबी मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम क्वायर के साथ मिलकर एक गीत गाते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, यूं ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, यूं ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हुए इस हिंदी सभा में उपस्थित हर एक भाई बहनों का हम अभिनंदन करते हैं। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, प्रभु आप सबों को आशीष दे, ताकि आप सब परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के दीन दयाल में बढ़ते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाला एक परिवार हमारी कलीसिया होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस संध्याकाल के समय हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन की ओर आकर्षित करते हैं अपने ध्यान को, और संध्याकाल के समय जो भाग मैंने चुना है लूका रचित सुसमाचार से लिया गया है। नए नियम में हम जानते हैं कि लूका रचित सुसमाचार जो है वो यीशु मसीह के बहुत से कार्यों को प्रदर्शित करते हुए यीशु मसीह के बातों को बहुत ही स्पष्ट रूप से हमसे बातें करते हुए बताते हैं। हम सब जानते हैं कि लूक जो है एक यूनानी डॉक्टर थे, और उन्होंने एक डॉक्टर होने के नाते बहुत से बातों को वो कलीसिया के लिए लिख छोड़े हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि लूक्स गॉस्पेल जो है उन्होंने थियोफिलस के नाम लिखा, और थियोफिलस जो बहुत ही धनी व्यक्ति था, जवान व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने जो है इस लूक्स गॉस्पेल के बहुत से कॉपियां बनाकर सभी लोगों को उन्होंने बांटा है, कलीसिया में बांटे हैं। जैसे हम जानते हैं कि पुराने नियम में, पुराने समय में इस प्रकार हमारे पास जैसे बुक्स और बाइबल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह है, उस समय ये सब नहीं थी। तो उस समय एक किताब को लिखा जाता था, उसके स्क्रोल्स को जो है बहुत से लोगों को बांट दिया जाता था। सो इस कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने थियोफिलस को चुना, और थियोफिलस जो है इस कार्य को बहुत ही अच्छे रूप से उन्होंने निभाया है। और वही कॉपी में से एक कॉपी जो है आगे बढ़कर हमारे लिए इस प्रकार बाइबल में जो 66 बुक्स कैनोनाइज हुआ है, उसमें इस लूका रचित सुसमाचार को भी शामिल किया गया है। सो ये लूक के बारे में हम थोड़ी बातों को देखते हैं। लूक जो है हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को सिखाते हुए, जैसे मैंने कहा कि वो डॉक्टर थे, डॉक्टर की तरह उन्होंने हमारे मानव जीवन में जो भी बातें हैं उसको बहुत ही स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है। सो हम सब जो मानव होने के नाते हम जो है कई बातों के लिए हम घबराते हैं, कई चीजों से हम सोचते हैं कि शायद ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, और हम उस मुश्किलों का सामना करने से घबराते हैं। तो यहाँ पर आज जो मैं टॉपिक चुना हूँ वो लूक्स गॉस्पेल से 4 महत्वपूर्ण बातों को मैं 4 इंसिडेंट्स को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, और इन 4 इंसिडेंट्स में किस प्रकार लूक जो है यीशु मसीह के बातों को इस किताब में लिख रखे हैं। इस यीशु मसीह किस प्रकार लोगों से जब मिलते थे तो उनके अंदर के भय को किस प्रकार उन्होंने दूर किया। सो उनके शब्दों में हम उस बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। पहले मेरे साथ मिलकर लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में आइए, और पहले अध्याय के कुछ वचनों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि यीशु मसीह के शब्दों में फियर नॉट, ये टॉपिक आज हम देख रहे हैं, फियर नॉट। लूक्स गॉस्पेल में इसका प्रयोग बहुत ही उम्दा रूप से किया गया है, या पूरे बाइबल में हम देख सकते हैं कि ये शब्द जो है फियर नॉट, डू नॉट बी अफ्रेड, इस फ्रेज का जो उपयोग है कम से कम 365 बार किया गया है। किसी व्यक्ति ने इस प्रकार कहा कि हर दिन एक बार परमेश्वर आपको याद दिला रहा है कि आप भयभीत ना हो। फियर नॉट, गॉड इज विथ यू, आई एम विथ यू करके परमेश्वर हमसे कह रहे हैं। हर दिन परमेश्वर हमें इस बात को याद दिला रहे हैं। बाइबल में अगर हम पढ़े तो कम से कम 365 से ज्यादा बार है, यानी हर दिन एक बार परमेश्वर की आवाज हमसे कहता है कि हम ना घबराए। फियर नॉट। तो
प्यारे दोस्तों, आज जिन परिस्थितियों में हम हैं, हमें परमेश्वर की आवाज, यीशु मसीह की आवाज स्पष्ट रूप से हमसे कह रही है कि ना घबराएं। इस कोरोना वायरस के संदर्भ में अगर हम देखें, बहुत से लोग घबराए हुए हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में याद दिलाता कि घबराया नहीं है। और सच भी है, अगर आप कोरोना वायरस से लड़ना है आपको, तो 3 बातें आपको याद रखना है। पहली बात यह है कि आप घबराए ना। दूसरी बात, आप स्वच्छता का ध्यान दें। तीसरी बात, जहां भी आप जाएं ध्यान से रहें। इन 3 बातों का अगर हम पालन करें तो हमारे पास कभी भी कोरोना वायरस नहीं आएगा। सो इसमें से पहली बात जो हम देख रहे हैं कि डरो मत। यीशु मसीह जो है कह रहे हैं कि डरो मत, फियर नॉट। सो प्यारे दोस्तों, इन परिस्थितियों में जब हैदराबाद, सिकंदराबाद में बहुत सारे लोग इस कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप घबराए ना, परंतु सावधान रहें। और सावधानी से हम इस वायरस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने आप को, अपने समाज को, कलीसिया को हम सुरक्षित मार्ग में चला सकते हैं, ताकि हम सब परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने वाले बन सके। तो इस बातों को मन में रखते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसके 13वें वचन में हम आते हैं। लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स नंबर 13। वहां पर स्वर्गदूत जो है एक व्यक्ति के पास आ रहा है जिसका नाम है जकरिया। जकरिया के पास ये स्वर्गदूत आ रहा है और स्वर्गदूत जब उसके पास आया तब जकरिया जो है वो प्रार्थना में मौजूद था। या जकरिया के बारे में अगर हम देखें तो जकरिया जो है वो प्रार्थना करने वाला याजक था, प्रेयरफुल प्रीस्ट। सो उस प्रकार का एक याजक जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना के बीच में जब स्वर्गदूत उससे बातें करती है तो उस समय ये व्यक्ति जो है वो भयभीत हो जाते हैं। उसके 13वें वचन में लिखा है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम एक व्यक्ति को देख रहे हैं, उनका नाम है जकरिया। उनका कार्य जो है वो याजक है और याजक होने के नाते वो अधिक समय परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर के कार्य में अपने समय को बिता रहे हैं। ऐसे समय में जब वो प्रार्थना में है तब वो घबरा गए हैं। स्वर्गदूत आकर जब उन्हें संदेश दे रहा है तब घबरा गए हैं। कई बार हमारे जीवन में भी हम इस बात को देखते हैं, हम प्रार्थना तो करते हैं परंतु हम कई बार जब अनोखी चीजें अपने आसपास देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं। प्यारे दोस्तों, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जो है वो जब घबराता है तो याद रखने की बात यह है कि उसे और भी अधिक समय प्रार्थना में बिताना है और भी अधिक समय परमेश्वर के कार्य में रहना है। यानी इसका अर्थ यह है कि अगर प्रार्थना करते हैं तो हम और भी हिम्मत से आगे बढ़े, घबराए ना। जकरिया प्रार्थना तो कर रहा था लेकिन थोड़े समय के लिए घबरा गया, लेकिन बाद में जब उससे मालूम चला कि वो स्वर्गदूत है और परमेश्वर उससे बातें कर रहे हैं तब उसके अंदर की डर को हटाकर परमेश्वर ने उसे आनंद का और हर्ष को प्रदान किया है। आज भी प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर इस भय को हटाकर आनंद को देना चाहते हैं, हर्ष को देना चाहते हैं। और अगर आप प्रार्थना में मौजूद हैं तो आप याद रखिए कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत है। सो प्यारे दोस्तों, प्रार्थना करते हुए मसीह में मौजूद होकर हमें परमेश्वर के लिए जो है हिम्मत से आगे बढ़ना है। यहाँ पर जिस प्रकार स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा कि मत घबरा, भयभीत ना हो, तेरे लिए एक शुभ समाचार है क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारी कलीसिया के लिए, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कि हमारे परिवार को परमेश्वर बचा के रखे, हर बीमारी से बचा के रखे, तो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का आवाज हमसे कह रहा है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। इसलिए भयभीत ना हो, इसलिए ना घबरा, इसलिए खुशी और आनंद के साथ, उत्साह के साथ परमेश्वर की आराधना और स्तुति प्रशंसा कर। तो जकरिया के द्वारा हमने जो सीखा वो ये है कि परमेश्वर जो है आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके भय को हटाकर परमेश्वर आपके जीवन में एक आनंद के सुसमाचार को देना चाहते हैं।
तो क्यों हम उस आनंद के सुसमाचार में आगे बढ़ते हुए हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करें और अपने मन से सारे भय को हटाकर परमेश्वर की बातों पर विश्वास को करें। आइए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, दूसरे व्यक्ति को देखते हैं बाइबल में। उसे लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसके 30वें वचन में हम पाते हैं। 30वें वचन में हम एक और व्यक्ति को वहां पर देख रहे हैं। लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स नंबर 13। वहां पर एक और व्यक्ति को हम देख रहे हैं, उनका नाम है मरियम, मेरी, द मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है मेरी। फर्स्ट हमने देखा जकरिया जो है एक प्रार्थना करने वाले प्रीस्ट है, द प्रेयरफुल प्रीस्ट। दूसरा हम देख रहे हैं मेरी, अ डिवोटेड मदर, द मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस माता के पास कि जीवन हम समय को देखते जब वो घबरा गई। तीसरे वचन में देखने लिखा है कि स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। वहां पर हम देखते हैं कि मरियम जो है वो भयभीत है, घबराई हुई है। जब स्वर्गदूत आके उसे एक अनोखी घटना को बताया कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्मेगी, तो इस बात को सुनकर जब मरियम घबरा गई तो परमेश्वर का वचन या इस प्रकार हमें याद दिला रहा है कि भयभीत ना हो, तू ना घबरा, तू ना डर। क्यों परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ना घबरा? वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। पर इस फ्रेज को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। इस फ्रेज में अगर हम देखें वहां लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। मुझ पर और तुझ पर, हम सब पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, इसलिए हमें घबराना नहीं है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह हम पर ना होता तो हमें घबराने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही हम बचाए गए हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही यीशु मसीह मानव रूप धारण कर दुनिया में आए। परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति प्रशंसा कर पा रहे हैं, उनके पवित्र आसन में इकट्ठे हो पा रहे हैं और उनके वचन को हम पढ़कर उनकी आराधना हम पूरे आत्मा और सच्चाई से कर पा रहे हैं। ये केवल परमेश्वर की अनुग्रह है, बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस। वहां पर मरियम से परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुझ पर अनुग्रह हुई है, तुझ पर परमेश्वर की अनुग्रह हुई है, इसलिए मत घबरा। तो दूसरी बात जो हम मरियम के जीवन में सीखते हैं, या मरियम के साथ जब स्वर्गदूत बातें कर रहे थे कि जो बातें हैं उसे हम सीखते हैं, ये है कि हमें घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि हम पर परमेश्वर की अनुग्रह हुई है। मरियम के समय जो बातें घटती थी उसका कारण दूसरा है, परंतु हम जो अपने परिस्थिति में देखते हैं अपने जीवन में, जब इस प्रकार का माहौल जब देख रहे हैं आसपास जो माहौल है, उस माहौल में परमेश्वर हमसे कहते हैं फियर नॉट, बिकॉज गॉड्स ग्रेस इज अपॉन यू। और इसलिए पौलुस कहते हैं हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी। किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों ना हो, मेरे लिए परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। तो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर और मुझ पर हुआ है, इसलिए हमें घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फियर नॉट, बिकॉज गॉड्स ग्रेस इज विथ यू अपॉन यू। ये दूसरी बात हम सीखते हैं। आइए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तीसरे बात को देखते हैं। तीसरा जो व्यक्ति है वो हम यीशु मसीह के बात में हम तीसरे व्यक्ति को देखते हैं। वहां पर 8वां अध्याय लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 1 में आइए। लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स नंबर 15 में हम एक घटना को देखते हैं जो हम सबको परिचित है। हम सब जानते हैं 8वां अध्याय में जो आश्चर्य कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को हम इस 8वें अध्याय में देख सकते हैं। परमेश्वर जो है वो एक स्त्री के जीवन में बड़े कार्य करते हैं, उतना ही नहीं, और परमेश्वर जो है यायर के पुत्र को, यायर की जो पुत्री जो मर गई थी, जो उनकी बेटी जो मर गई थी, उनको चंगा करते हैं। और हम देखते हैं कि रोगी जो है, स्त्री जो है, उसको रक्तस्राव था कई सालों से, उन्होंने अपना सारा पैसा डॉक्टर्स के ऊपर खर्च कर दिया था। वैसे एक स्त्री को यीशु मसीह ने चंगाई को दी है, और यीशु मसीह जो है उसके विश्वास को देखकर उससे बुलाकर पूछते हैं कि तूने क्यों मेरे वस्त्र को छुआ, या कौन मेरे वस्त्र को छुआ करके इस बात को हम देखते हैं। सो 8वें अध्याय इन सारी बातों को हम देखते हैं। सो इन सारी बातों को मैं नहीं बताना चाह रहा हूं, एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। 8वां अध्याय उसके 50वें वचन में हम पाते हैं, जहां पर यीशु मसीह उस याइरस को वो कह रहे हैं, याइरस से कह रहे हैं, जायरस से कह रहे हैं, जायरस द सॉरोफुल फादर। आज भी बहुत सारे पिताओं को देख रहे हैं जो बहुत ही दुखी है, परिस्थितियों को देखकर, उनके जवान बच्चों के भविष्य को सोचकर, या उनके जीवन में बहुत सी बातों को सोचते हुए घबराए हुए हैं। बहुत से पिता जो है उनके बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है, दुखी है।
यहाँ पर एक पिता है जो जिनका नाम जायरस है, हिंदी में यायर कहते हैं। वो एक दुखी एक पिता था क्योंकि उसकी बेटी जो है वो बीमार थी और उस बेटी की बीमारी के कारण वो यीशु मसीह से मिलने के लिए आए। और जब यीशु मसीह से मिलने के लिए आए और यीशु मसीह से बोलने के पहले ही उनका दास आकर उससे कह रहा है कि तू यीशु मसीह को दुख मत दे क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। सो वो घटना यहाँ पर घट रही है। 8वें अध्याय में अगर हम 40 से लेकर आगे बढ़े तो हम इस बात को देखते हैं। विशेष तौर से 41वें वचन से आगे हम 40 वचन में अगर लिखे वहां लिखा है कि इतने में याईर नामक एक मनुष्य था जो आराधनालय का सरदार था, आया और यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल। देखिए यहाँ पर हम एक व्यक्ति को देख रहे हैं जिसका नाम याईर है और याईर जो है आराधनालय का सरदार है। वो एक बहुत ही ऊंचे पोस्ट पर है और वो यीशु मसीह के पांव पर गिरकर यीशु मसीह से निवेदन कर रहा है अपनी बेटी के लिए। अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा है कि यीशु मसीह आप मेरे घर आइए क्योंकि मेरी बेटी मरने पर है। वो बहुत ही बीमार है, वो बहुत ही तकलीफ में है। उसकी आयु जो है 12 वर्ष की है और वो इकलौती बेटी मेरी है और वो मरने पर है। तो आप कृपया करके मेरे पास आइए। सो बहुत से हम पिताओं को देख सकते हैं जो उनके बच्चों के भविष्य को लेकर दुखी है। आज हमें से भी कई जो है अपने बच्चों के लिए शायद दुखी है। हो सकता है कि वो बीमार ना हो परंतु उनके भविष्य को लेकर हम दुखी हैं, या हम सोचते हैं कि उनके भविष्य को इस प्रकार की परेशानियों के बीच में कैसे उनका भविष्य रहेगा। और इस प्रकार बहुत सी चिंताएं पिता को रहना सहज है क्योंकि जो परिस्थितियां चल रही है उसके अनुसार, जो घटनाएं घट रही है उसके अनुसार आर्थिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से हमारे जीवन में बहुत से डर को हम देखते हैं। यहाँ पर जो पिता है जो डरा हुआ है, उससे यीशु मसीह जो कह रहे हैं उसे हमें सीखने की जरूरत है। अगर आप डरे हुए पिता के रूप में है या डरे हुए घर में आप हैं तो आपसे परमेश्वर कुछ कह रहे हैं। क्योंकि कई न्यूज हम सुन रहे हैं कि आने वाले दिनों में शायद कोरोना से भी भयंकर कोई वायरस आने वाला है और ऐसे बहुत सारे न्यूज हम सुनते हैं तो घबराते हैं। हमें लगता है कि हमारे बाद का पीढ़ी जो है वो कैसे रहेंगे या बाद की पीढ़ी में क्या होगा। इन सब के बीच में यीशु मसीह की आवाज को हमें सुनने की जरूरत है। फिर ना भयभीत ना हो। देखिए यीशु मसीह इस व्यक्ति से किस प्रकार बातें कर रहे हैं वो हम 50वें वचन में देखते हैं। इन 49 और 50 वर्ष को देखते हैं। 8th चैप्टर लूक्स गॉस्पेल उसका 49 और 50 वर्ष में आपको पढ़ना चाहूंगा। 49 में ये दास जो है उस आराधनालय के सरदार के पास आकर कह रहे हैं, वो यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ किसी आकर कहा तेरी बेटी मर गई है, गुरु को दुख ना दे। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति आकर इस याईर से कह रहा है कि तेरी बेटी मर चुकी है। यानी उसके जीवन में जो थोड़ा बहुत जो उसके विश्वास था या थोड़ा बहुत जो उत्साह था या थोड़ा बहुत जो उसके मन में ये था कि अगर यीशु मसीह आएंगे तो मेरे परिवार में मेरी बेटी बच सकती है, वो आशा भी खत्म हो गई। यानी पूर्ण रूप से उसके अंदर की आशा खत्म हो गई, पूर्ण रूप से वो दुख से भरा है। और इस दुखी व्यक्ति से यीशु मसीह इस प्रकार कह रहे हैं, दुखी व्यक्ति से यीशु मसीह कह रहे हैं मत डर, मत घबरा। 50वें वचन में आपको पढ़ना चाहूंगा। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया। तो यीशु मसीह ने जब ये सुना कि याईर की बेटी मर चुकी है तब यीशु मसीह ने याईर से कहा मत डर, केवल विश्वास रख। फिर दोस्तों आज परमेश्वर आपसे तीसरी बात जो कह रहा है वो है मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। पहले उसने जकरिया से कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है इसलिए मत डर। उसके बाद मरियम से कहा कि तुझ पर अनुग्रह आया है इसलिए मत डर, तुझ पर परमेश्वर के अनुग्रह हुआ इसलिए मत डर। यहां पर परमेश्वर जायरस से कह रहा है विश्वास रख। आज परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहे हैं विश्वास रखो, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य को करने वाले हैं। आपके अंदर के इस दुख को हटाकर परमेश्वर जो है आपके जीवन में जो है विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं। आज भी हम कई बार विश्वास में बदले जाते हैं। कई बार हम परिस्थितियों को जब देखते हैं तो हमारा विश्वास जो है बदले जाता है। दोस्तों यहां पर जो याईर के जीवन में घटी वहां पर यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा मत डर, केवल विश्वास रख। ओनली बिलीव, ओनली हैव फेथ अपॉन गॉड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो यीशु मसीह ने याईर से कहा। आपसे मुझसे कह रहे हैं मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी।
मत डर, केवल विश्वास रख, तो तेरी बेटी बच जाएगी। फिर दोस्तों, आज परमेश्वर की आवाज, यीशु मसीह का शब्द पवित्र आत्मा की सहायता से हम सबसे कह रहा है, विश्वास रख, केवल विश्वास रख, तो तू और तेरा घराना बच जाएगा। फिर उसे मैं और आप सब जो है उस विश्वास में और भी मजबूत होने की जरूरत है। इस डर के समय में, भयभीत के समय में, जिस प्रकार यीशु मसीह ने याईर से कहा कि केवल विश्वास रख, आज आपसे मुझसे कह रहा है, केवल विश्वास रखिए। यीशु मसीह की आवाज पवित्र आत्मा परमेश्वर इस बाइबल के द्वारा आपसे मुझसे बातें करते हुए कह रही है कि केवल विश्वास रख, तो तू और तेरा घराना बच जाएगा। पर दोस्तों, भौतिक बचाव से बढ़कर आत्मिक बचाव है, जो यीशु मसीह ने अपने अपने जीवन को हमारे लिए सौंप कर दिखाया है। यीशु मसीह ने जो है अपने पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए हम सब के लिए उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके उस कलवरी के क्रॉस पर बलिदान होकर आपको और मुझे अनंत काल की मृत्यु से बचाया है। हमारे परिवार को बचाना चाहता है। हो सकता है कि हमारे परिवार में और भी कुछ लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आपका कर्तव्य है कि आप उनके विश्वास के लिए प्रार्थना करें, वे भी यीशु मसीह पर विश्वास करें, इसके लिए प्रार्थना करें। उसके लिए चाहिए कि हम ना घबराएं, केवल विश्वास करें। ये तभी हो सकता है जब हम घबराना छोड़कर केवल विश्वास करना शुरू करें, तभी हम और हमारा घराना जो है बचाया जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पर लाइफ से जो यीशु मसीह कह रहे हैं, आपके मुझसे कह रहे हैं कि केवल विश्वास करके तेरा घराना बचाया जा सकता है। तेरे घर में जो भी यीशु मसीह को अभी तक विश्वास नहीं किए हैं, जो भी विश्वास से दूर है, जो भी आज तक यीशु मसीह के पास नहीं आ पाए हैं, परंतु समाज के डर से, परिवार के डर से, अलग अलग बातों के डर से लेकर जो आप परमेश्वर के प्रेम से दूर है, उन सब के लिए आपको प्रार्थना करना है, उन्हें विश्वास में बढ़ाना है। ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर का भय नहीं चला जाता है। जब आपके अंदर का भय चला जाएगा, तभी आप विश्वास में दृढ़ हो पाएंगे। यहाँ पर याईर से परमेश्वर ने कहा, और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इस याईर की बेटी को चंगा किया। और वहां पर बहुत से लोग आश्चर्य से यीशु मसीह के उस कार्य को देखे। ये कौन है जो मरे हुए को भी जीवित कर सकता है? सबसे बड़ा आश्चर्य का यही है, हम जो पापी थे, जो पाप में मरे हुए थे, हमें यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा धोकर साफ करके हमें नया जीवन दिया है। आज जो हम जीवित हैं, तो केवल यीशु मसीह के अनुग्रह से है। तो यहाँ पर याईर के बेटे से जो बात कह रहे हैं, हमसे भी कह रहे हैं कि आपको परमेश्वर ने जीवित रखा है। आप जो मरे हुए थे पाप में, आपको परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा जीवित रखा है। तो इसलिए आप उस जीवन को जीते हुए, विश्वास में बढ़ते हुए औरों को भी विश्वास में चलाएं। ये यीशु मसीह के वचन है। और हम चौथी बात को देखते हैं। चौथी बात जो है, यीशु मसीह अपने शिष्य से कह रहा है। उनका शिष्य है 5वें अध्याय में, आइए उसका 5वां अध्याय उसके 10वें वचन में देखते हैं। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स नंबर 10। वहां पर हम चौथी बात को देखते हैं। अगर हम उस 5वें अध्याय को पढ़ें तो वहां पर यीशु मसीह जो है अपने शिष्यों को बुला रहे हैं, एक शिष्यों को बुला रहे हैं और उनसे बातें करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। और वहां पर उसने शिमोन पतरस को भी चुना है और शिमोन से बातें करते हुए जो कहा, उस बात को हम देखते हैं। इस 5वें अध्याय में देखें तो वहां पर एक ऐसा दृश्य जहां पर रात भर इन लोगों ने, शिमोन और उनके साथियों ने रात भर मछली पकड़ने की कोशिश की और उन्हें कुछ भी मछली नहीं मिला और वो किनारे पे थे। तब यीशु मसीह उस तट पर आए और शिमोन से कहा कि तू अपनी नाव को लेकर थोड़े से किनारे में ले चल। और यीशु मसीह वहां पर किनारे में बैठकर उस नाव में बैठकर उन्होंने प्रचार किया। प्रचार करने के बाद थोड़े समय के बाद यीशु मसीह ने शिमोन से कहा, तो अपनी नाव को गहराई में ले चल और मछली पकड़। तब शिमोन जो है उसको कह रहे हैं, और 5वें वचन में लिखा है, 5वां अध्याय उसके 5वें वचन में, शिमोन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। ये चौथा एपिसोड जो है, चौथी बात जो देखते हुए है कि शिमोन से यीशु मसीह बातें कर रहे हैं। और शिमोन से बातें करते हुए जब शिमोन ने यीशु मसीह की बातें को सुनी, तो यीशु मसीह की बातों को सुनकर उसने कहा, रात भर हमने मेहनत की, हमें कुछ भी नहीं मिला। तो परिस्थिति इस प्रकार है, देखिए,
रात भर उन्होंने मेहनत किया, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन यहां पर यीशु मसीह उनके साथ है और यीशु मसीह उनके साथ रहकर जब नाव में गए और जब यीशु मसीह की आज्ञा का पालन उन्होंने किया तो वहां पर हम देखते हैं कि बहुत सी मछलियों को पकड़ा। 8वें वचन में लिखा है, 7वें 8वें वचन को अगर हम देखें, लिखा है इस पर उनके साथियों ने जो दूसरे नाव पर थे संकेत करके उन्हें भी सहायता के लिए बुलाई और दोनों नाव में यहां तक भर ली कि वो डूबने पर थी। इतने मछलियों को पकड़े कि 2 नाव भर गए। देखिए, एक दिन रात को कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन आज 2 नाव भरकर उन्होंने मछलियों को पकड़ लिया। और इस बात को देखकर उनके साथियों ने अचंभा किया। 9वें वचन लिखा है, क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़ वाले थे, उसने उनके सब साथियों के साथ बहुत ही अचंभा किया, बहुत ही अचंभा किया। हम चौथी बात देखते हैं, साइमन द फिशरमैन, बहुत ही साधारण व्यक्ति। शायद मैं और आप भी बहुत ही साधारण व्यक्ति है, बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारे मेहनत का जितना फल हमें मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। आपके नाव में यीशु मसीह नहीं है। शायद यीशु मसीह को अपने नाव में आप आमंत्रण दीजिए, उन्हें बुलाइए और फिर देखिए आपके जीवन के उस पहलू में जहां पर आपका दुख जो है, आपका जो मेहनत जो है, उसका फल आप नहीं देख पा रहे हैं। जब यीशु मसीह आपके साथ रहेंगे, आपका मेहनत का फल रंग लाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस शमूएल को पकड़ा, उसे बुलाया और उसके जीवन में जब आश्चर्य कर्म हुए तब 10वें वचन में लिखा है कि शमूएल अचंभा किया और शमूएल जो है यीशु मसीह के पांव पर गिर गया। तब यीशु मसीह ने शमूएल से कहा, जो मैं आपके लिए बताना चाहता हूं, शमूएल से कहा, मत डर, अब से तो मनुष्य को जीविता पकड़ा करेगा। तो चौथी बात परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, अगर आप घबरा रहे हो तो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि मत घबराइए। परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ी योजना कर रखे हैं। इतने दिन शायद अपने लिए आप जी रहे हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर की सेवा करें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर की सेवा करें। लिखा है, आज से तू मनुष्य को जीविता पकड़ा करेगा। That's what the evangelism is. इवांजेलिज्म के कार्य के लिए परमेश्वर ने शिमोन पतरस को चुना। आपको परमेश्वर चुनना चाहते हैं। अगर आप घबराए हुए हैं, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपके जीवन में जो समृद्धि को आप नहीं देख पा रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मत घबरा, आज से तू मेरे लिए बड़ा कार्य करेगा। अपने जीवन को आप परमेश्वर के हाथों में सौंपिए और देखिए परमेश्वर आपके जीवन से बहुत से लोगों के जीवन में उजियाला को लाना चाहते हैं। जिस प्रकार शमूएल जो एक साधारण मछली पकड़ने वाला था, परमेश्वर ने उसे बुलाया और शमूएल जब परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके पीछे चलने लगा तो एक दिन शमूएल के जीवन के द्वारा बहुत से लोग यीशु मसीह को जान पाए हैं। और हम जानते हैं कि पतरस का जो जीवन बहुत ही उम्दा जीवन था, जो अंत में उनकी मृत्यु भी बहुत ही अजीब गरीब थी। जब उनको लोगों ने, रोमन साम्राज्य के लोगों ने जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाकर मारना चाहा, तब पतरस ने कहा, मैं यीशु मसीह की तरह क्रूस पर लटक के मरने के योग्य नहीं हूं, मुझे आप उल्टा लटकाइए। उतना विश्वास में बढ़कर उसने बहुत से लोगों को परमेश्वर के प्रेम के पास लेके आया। फिर दोस्तों, क्या आप घबराए हुए हैं? आप किस वर्ग में हैं मुझे नहीं मालूम। आप याईर की तरह है, या आप शमूएल पतरस की तरह है, या आप मरियम की तरह है, या आप जकरियास की तरह है। आप जैसे भी हैं, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि मत घबराइए, मत घबराइए। परंतु याद रखिए कि आपकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है। याद रखिए कि परमेश्वर की अनुग्रह आप पर हुई है। याद रखिए कि परमेश्वर जो है वो आप पर अपने अनुग्रह को दिखाया है। याद रखिए कि परमेश्वर जो है आपके पहलुओं को जानते हैं, आपकी परिस्थितियों को जानते हैं। केवल आप विश्वास के द्वारा आप अपने में से भय को हटा सकते हैं। केवल परमेश्वर पर भरोसा रखने के द्वारा आप परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आपके हृदय में कार्य किया है और आप जो है अपने मन से इस भय को हटाकर परमेश्वर के वचन के अनुसार हिम्मत और ढाढ़स के साथ अपने आप को, अपने जीवन को, अपने परिवार को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करने के लिए तैयार है। एक बार फिर से हम सब इस निर्णय को लेते हैं, प्रभु जी मैं बहुत ही घबराया हुआ था, कई बार आपके वचन को मैं ध्यान नहीं कर पाया, इसके लिए माफी चाहता हूं। मुझसे आपने एक बार फिर से बात किया, इससे धन्यवाद देता हूं। मेरे अंदर के भय को आपने दूर किया, इससे मैं धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना करते हैं। सामर्थ्य परमेश्वर दयालु पिता,
आपके मधुर वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जुलाई के महीने में पहले सप्ताह इस प्रकार आपके वचन को एक बार फिर से सुनकर हमारे आत्मा को आपने आपके वचन के द्वारा हिम्मत प्रदान किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह हम पर अधिकार से हुई है। हाँ प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि आप जो वचन हमें कह रहे हैं वो हमारे जीवन में पूरा करने वाले हैं। हमारे परिवार को आप बचाना चाहते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हाँ, आपने हमारे परिवार को बचाया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे कलीसिया में और भी बहुत से परिवार के लोग हैं, बहुत से सदस्य जो अभी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं कर पाए हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, होने दीजिए कि वे भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर आपके पीछे चलते हुए आपके नाम की महिमा करने वाले बन सके। प्यारे परमेश्वर, आने वाले सप्ताह के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आप सहायता कीजिए। पिछले सप्ताह भर, पिछले महीने भर आपने संभाल के रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले सप्ताह में आपके अनुग्रह, आपकी दया हम चाहते हैं। प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए कि हम सब आपकी इच्छा के अनुसार आपके दीनदयाल में बढ़ते हुए आपके नाम की महिमा कर सके। पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया को, कलीसिया के हर एक सदस्यों को, कलीसिया के पास वालों को, हर एक परिवारों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए इस आने वाले महीने में हम सबके जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए, इसी आशा और विश्वास के साथ आपके दोबारा आगमन करना, आपको ताकते हुए आपके नाम की महिमा करने के लिए सहायता कीजिए। हम सबों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए आने वाले सप्ताह के लिए आपसे बल और शक्ति को चाहते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सब के साथ बनी रहने पाए, आमीन। थैंक यू।